अहमदाबाद से नीलम ने लिखा है कि मैं अब 39 ईयर्स की हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, 15 साल की बेटी और 13 साल का बेटा। हमारा एक बड़ा फैमिली बिजनेस है। घर में कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। शादी से पहले और बाद में भी मैं जॉब करती थी, लेकिन बच्चों के पैदा होने पर मेरे इन लॉज ने कहा कि अब तुम जॉब छोड़ दो। और मुझे भी लगा कि बच्चों को मेरी जरूरत है, तो मैंने जॉब छोड़ दी। अब मैं सोचती हूँ कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी। हस्बैंड तो अपने काम में काफी बिजी रहते हैं। मैं तो जैसे सिर्फ घर के काम के लिए रह गई हूँ। मुझे लगता है कि मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि जो लेडीज नौकरी करती हैं, बच्चे उनके भी पलते हैं। और शायद वर्किंग मदर्स के बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और सक्सेसफुल भी ज्यादा होते हैं। और ऐसा लगता है कि अगर मैं जॉब करती रहती तो आज मैं बेहतर हालत में होती और शायद मुझे इतनी परेशानियां ना आती। हेलो एवरीवन, मैं सुमित्रा श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से, और मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। हाँ सुमिता, हमारे पास जो भी ऐसी लेडीज आई हैं जो जॉब किसी वजह से छोड़ देती हैं या करती ही नहीं है, उनका यही कहना होता है कि अगर मैं जॉब करती होती तो शायद मेरे हालात बेहतर होते। भले ही वो किसी भी उम्र की हों और उनकी कोई भी समस्याएं हों, उनको अपनी हर समस्या के पीछे का कारण अपना जॉब ना करना ही लगता है। अभी कल मुझे एक 60 साल की लेडी ने कहा कि मैंने एमए इकोनॉमिक्स होने के बावजूद भी नौकरी नहीं की, लेकिन अब लगता है कि नौकरी तो सभी को करनी चाहिए। अगर मैं नौकरी करती तो मेरी लाइफ बेहतर होती। वो लेडी एक वेल सेटल्ड बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी 2 बेटियां हैं और दोनों ही मैरिड हैं। एक्चुअली जो भी लेडीज नौकरी नहीं करती, उनको ये अभाव बहुत खलता है। जबकि जो लेडीज जॉब करते हुए हमारे पास आई, परेशान वो भी कम नहीं थी। हाँ, पर उनकी ये समस्या नहीं थी कि अगर मैं जॉब करती तो मुझे दिक्कतें ना होती। मैं खुद भी जॉब करती थी और मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि मैंने कभी फील नहीं किया कि मुझे जॉब करने की वजह से कोई एडिशनल बेनिफिट है, कि मैं उनसे ज्यादा सुखी हूँ जो जॉब नहीं करती। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी जॉब से परेशान थी, लेकिन किसी भी मामले में मुझे अपनी जॉब का कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज भी नहीं लगता था। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि ये कोई कैसे डिसाइड करे कि उसे जॉब करनी चाहिए या नहीं। कई केसेस में फैमिली में पैसे तो ठीक ठाक होते हैं, पर पर्सनल खर्चों के लिए पैसों की जरूरत तो होती ही है। तो लगता है कि किसी से भी ना मांगने पड़े तो बेहतर है। इसलिए मुझे लगता है कि इनकम तो पर्सनल होनी चाहिए। हाँ सुनीता, असल में शादी से पहले या शादी के बाद भी जब तक बच्चे नहीं होते तो जॉब करने में कोई अड़चन, कोई दिक्कत या कोई सोच विचार कि नौकरी करें या ना करें होता ही नहीं है। ये प्रश्न ही तब उठता है जब बच्चे हो जाते हैं। जब आप माँ बन जाती हैं तो एक माँ का जॉब करना बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कारण तो पैसा ही है। और अगर घर में पैसे की दिक्कत हो तो सास ससुर और हस्बैंड भी कॉपरेट कर ही देते हैं बहू को जॉब करने में। कॉपरेट नहीं भी करते तो ये एक अलग इंपॉर्टेंट विषय है समझने के लिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जॉब करने का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कारण तो पैसा ही है। पर पैसे का कारण पता नहीं कब छूट जाता है और जॉब करने का कारण होता है कि अगर नौकरी नहीं करूंगी तो घर में मेड ही तो बनकर रह जाऊंगी, और नौकरी तुम्हारा स्टेटस सिंबल भी हो जाता है। एक विचार की मेरी अपनी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि ज्यादातर लेडीज इस बात को भी नजरअंदाज कर देती हैं कि बच्चों को माँ की जरूरत एक फिजिकल नीड है, एक इमोशनल नीड है। फिर चाहे पैसे की जरूरत भी ना हो, लेडीज अपनी जॉब को छोड़ नहीं पाती हैं। देखो, जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को बड़ा करना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। और परिवार में आधा काम तो है बच्चों को पालना, और बाकी का आधा काम है घर में पैसे लाना। ऐसे में एक पार्टनर ही बाहर जाकर पैसे कमाए और दूसरा बच्चों को देखे, घर को देखे, तभी व्यवस्था चल सकती है। तो जो भी घर और बच्चों को देखता है वो किसी भी तरह से दूसरे से कम नहीं होता, और इसलिए जो भी कमाई घर में आती है उस पर दोनों का बराबर अधिकार है। अगर तुम्हें तुम्हारे अधिकार पता हो तो तुम फिर दूसरे से पैसे लेने में हिचकिचाओगे नहीं। अगर पैसे देने में दूसरा आने आनाकानी करता भी है तो उसे डील करना सीखा जा सकता है।
और जहां तक पर्सनल खर्चे की बात है, तो कुछ ऐसी लेडीज हमारे पास आई हैं जो अच्छी खासी जॉब में थी, लेकिन अपने पैसे वो अलग ना रखकर जॉइंट अकाउंट में डालती रही, और फिर अपने खर्चों के लिए भी उन्हें अपने स्पाउस से मांगने ही पड़ते थे, और कई हस्बैंड्स तो खर्चा देने में परेशान भी करते थे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये अलग विषय है बात करने का। अभी आपने जो पैसे की जरूरत की बात की, आपको ऐसा नहीं लगता कि पैसा कितना भी हो, अगर और पैसे भी आते रहे तो इसमें बुरा क्या है? पैसों से ही तो सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं। कई मामलों में पैसों से हमारी कठिनाइयां तो कम होती ही हैं। देखो, ये एक पहलू तो है कि पैसा हमारी कठिनाइयां कम करता है, लेकिन ये एक पहलू है, ये एब्सोल्यूट बात नहीं है। तभी तो कहा गया है कि पैसा आपको सुविधा तो देता है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं देता। अगर आपको लगता है कि पैसे से ही तो हैप्पीनेस आती है, तो आपने सुविधाओं को हैप्पीनेस समझ लिया। और मेरा ख्याल है कि ये बात तो हम सभी को समझ में आती है कि कितना पैसे चाहिए होता है, और यहाँ उन्हीं की बात हो रही है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। नीलम के पास भी पैसों की तो कमी नहीं है। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर घर में पैसे की दिक्कत हो, तो तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे माँ बाप सभी कोऑपरेट करते ही हैं तुम्हें जॉब करने में। हम्म। पर एक बात तो होती है जॉब के साथ, वो ये कि तुम अच्छे से तैयार होकर जाते हो, वहां तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होता है, ऑफिस की पार्टीज भी होती हैं, और कभी कभी फॉरेन ट्रिप भी लग जाते हैं। सीखने को भी मुझे लगता है बहुत कुछ मिलता है, और एप्रिसिएशन प्रमोशंस भी मिलता ही है। तो तुम्हारा टाइम भी अच्छे से पास होता है और तुम ज्यादा खुश रहते हो। देखो, ये बातें तो निस्संदेह जुड़ी हैं जॉब के साथ। कैसी भी जॉब हो, ठीक है, तुम अच्छे से तैयार होकर ही जाते हो, वहां तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होता है, दोस्तियां भी होती हैं, हंसी मजाक भी होता है, लेकिन ये एक एस्पेक्ट है, पूरी बात नहीं है ये। और जॉब में केवल यही नहीं है, और भी बहुत कुछ जुड़ा है जॉब के साथ। खासकर आज की जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, कोई भी एम्प्लॉयर ऐसे ही पैसे नहीं दे देता। वो जितने पैसे तुम्हें देता है उससे कहीं ज्यादा पैसे वो तुम्हारी वजह से कमाता है, उसी में से तुम्हें देता है। तो उसके लिए तुम्हें भी काम करना पड़ता है। शादी और बच्चों की वजह से जिंदगी में वैसे भी समस्याएं कम नहीं होती, और फिर जॉब की अपनी डिमांड्स होती हैं। तो जॉब करने का मतलब है कि तुम अपनी तरफ से और समस्याओं को खड़े करने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, सही कह रही हैं कि जॉब में काम भी करना पड़ता है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, तुमसे गलतियां भी होती हैं, तुम आंसरेबल भी होते हो। बिल्कुल, नौकरी करने का मतलब ही यही है कि तुम किसी के नौकर हो। तुम कितनी भी बड़ी पोस्ट पर होते हो, कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर होता ही है। और फिर कैसा भी काम हो, हर काम की अपनी दिक्कतें होती हैं। अब तुम फिल्म स्टार्स को ही देख लो। आज के टाइम में मैक्सिमम पैसे वही बना रहे हैं, पर जिम कैरी हो, या अमिताभ बच्चन हो, या अनुपम खेर हो, या हो जितेंद्र, ये सभी अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि काम में 10% ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, बाकी सब तो उबाऊ ही होता है। काम की दिक्कतें भी होती हैं, काम मोनोटोनस होता है, रोज रोज 3-3 घंटे लगाकर मेकअप करवाने में किसको मजा आ सकता है। तो ये सब चीजें अनइंटरेस्टिंग और अनकंफर्टेबल होती हैं, पर ये काम का जरूरी पार्ट भी होती हैं। डायलॉग्स को अच्छे से याद रखना, रीटेक्स देना, मुश्किल जगहों पर जाकर ऑड आवर्स में शूटिंग करना, भारी भरकम पोशाकें पहनना, किसको अच्छा लग सकता है। अमिताभ बच्चन कहता है कि आज भी जब मैं कोई सीन करता हूं तो मेरे मन में डाउट्स होते हैं, फियर्स होते हैं कि मैं पता नहीं ठीक से सीन कर पाऊंगा या नहीं। ऐसे ही कोई भी कितना भी दिग्गज हीरो हो, डायरेक्टर हो, पिक्चर रिलीज होने से पहले नर्वस होते ही हैं कि पिक्चर पता नहीं हिट होगी या पिट जाएगी। पर ये तो फिल्मी दुनिया की बातें हैं, कॉर्पोरेट की जॉब्स में तो ये सब दिक्कतें नहीं होती। हाँ, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। तुम्हारी कोई भी जॉब हो, हर जॉब की अपनी अलग दिक्कतें हैं। वहां तुम्हें टारगेट्स मीट करने पड़ते हैं, ग्रोथ दिखानी होती है। वर्क प्लेस पर तुम्हारी किसी से दोस्ती भी होती है, पर कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं तुम्हें जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर उनसे तुम्हें कोई ना कोई वास्ता पड़ता रहता है। तो ना चाहते हुए भी तुम्हें उनसे संबंध बनाकर ही रखने पड़ते हैं। ये सारी चीजें आरामदायक नहीं होती। तो ये सब पहलू हर तरह की जॉब के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तुम्हें एप्रिसिएशन मिलता है,
तुम्हें घूमने को भी मिल जाता है, लेकिन जो टारगेट पूरे करने का स्ट्रेस मिलता है उसका क्या? और फिर यहाँ बात उन्हीं की हो रही है जिनके पास काफी पैसे हैं, फिर भी नौकरी करना चाहती हैं। वो लोग तो खुद अपने पैसों से जितना मर्जी घूम लें, तो घूमते ही हैं। नौकरी अपने आप में एक जिम्मेदारी है। नौकरी में तुम सिर्फ ऐश नहीं करते, जरा सी भी चूक होने पर तुम आंसरेबल हो जाते हो। इन सब के अलावा एक मदर के लिए तो और भी चैलेंजेस होते हैं। कभी खुद की तबीयत खराब तो कभी बच्चे की तबीयत खराब। कभी कभी काम करने का मन नहीं होता तो भी करना ही पड़ता है काम। कभी कभी सुबह उठने का मन नहीं होता, फिर भी उठना पड़ता है। मुझे याद है कभी कभी ऐसा लगता था कि मशीन बनकर रह गए। सुबह सबसे पहले उठो, फिर किचन में जाओ, नाश्ता टिफिन तैयार करो, बच्चों को तैयार करो, उन्हें स्कूल भेजो, फिर किचन समेटो। ठीक है, ये सब काम मेड से भी करवाए जा सकते हैं, करवाते ही हैं बहुत से लोग। लेकिन मेड्स की भी को भी तो इंस्ट्रक्शंस देना, सुपरवाइज करना अपने आप में काम होता है। मेड का टाइम एडजस्ट करना है कि कब वो काम पर आएगी, फिर खुद तैयार होना होता है। उसके अलावा वो कभी भी छुट्टी पर जा सकती है, किसी भी वजह से नौकरी छोड़ सकती है, वगैरह वगैरह। पहले से सोच कर ना रखो तो रोज रोज समझ नहीं आता कि क्या पहना जाए। फिर कभी कभी कपड़े ठीक से प्रेस ना हो तो सुबह सुबह प्रेस करो, और फिर हर रोज मेकअप करके तैयार होकर जाना अपने आप में थकाने वाला काम होता है। और अपने आप में ये सब काफी कम्बरसम होता है। हर वक्त मन और शरीर दोनों थके थके रहते हैं। बिल्कुल सही। आपकी और मेरी टीचिंग जॉब थी। हमारी जॉब 9 to 5 वाली भी नहीं थी। हम कम घंटों के लिए ही पढ़ाने जाते थे और छुट्टियां भी काफी रहती थी। इसलिए मैं भी इन बातों से रिलेट कर सकती हूँ। लेकिन लेक्चर प्रिपेयर करने का काम, असाइनमेंट्स को चेक करने का काम, अटेंडेंस टोटलिंग का काम हमें घर पर ही करने होते थे। तो जो मेरे आसपास की नॉन वर्किंग लेडीज थी, उनके कंपैरिजन में काम तो बहुत होता था। हाँ सुनीता, जब बच्चे छोटे थे तो अपनी जॉब की वजह से हम लोग कैसे ओवर ऑक्युपाइड रहते थे। दिमाग में समस्याओं का धुआं ही धुआं होता था। दिमाग में करीब करीब हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता था। जैसे कि एक तो बच्चे कहना नहीं मानते, ऊपर से मेड नहीं आई है, फिर सास ससुर भी कभी बीमार हैं, तो कभी उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ, कभी उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, उनका भी ध्यान रखो। गेस्ट को भी अटेंड करो, कॉलेज में जरूरी मीटिंग है तो उसकी तैयारी भी करनी है। छुट्टी तो ले ही नहीं सकते, चाहे थका हुआ महसूस करो या सिर दर्द हो रहा हो, कॉलेज तो जाना ही है। और फिर अपने ही ज्ञान की वजह से मैं तो घर का और बाहर का, यानी घर का सामान वगैरह खरीदना नौकरी के साथ साथ करती रही, क्योंकि घर के काम के मामले में मेरा ज्ञान, मेरी धारणा इतनी गहरी थी कि मुझे कभी भी नहीं लगा कि इस मामले में कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता था कि घर का हर काम तो सिर्फ औरत को ही करना होता है। मेरी माँ भी तो करती थी। मैं सोच ही नहीं पाती थी कि मेरी माँ सिर्फ घर का ही काम करती थी, वो जॉब नहीं करती थी। पर अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने नौकरों की तरह, या यूं भी कह सकते हैं कि मजदूरों की तरह काम किया, जिसकी जरूरत नहीं थी। इससे मैंने अपनी हेल्थ का नुकसान किया और अपने घर के लोगों की आदत भी बिगाड़ी, जो कि इरिवर्सिबल लॉसेस थी। मैं घर के काम निपटाकर जैसे कैसे भाग भाग कर तैयार होकर निकलती थी, पर नीलम जैसी नॉन वर्किंग पड़ोसन को मेरा स्ट्रगल तो दिखता नहीं था। उन्हें दिखती थी मैं तैयार होकर गाड़ी में जॉब पर जाती हुई, तो नेचुरली उन्हें मुझसे जेलसी होगी ही, क्योंकि वो तस्वीर का एक पार्ट ही देख पाती थी, पूरी तस्वीर नहीं। नीलम जैसे लोगों के जेस्चर देखकर मैं भी अपने आप को सुखी समझने लगती थी। मैं अपने आप को नीलम की आंखों से देखने लगती थी। मुझे लगता था कि हाँ, मेरी लाइफ नीलम से बेहतर है, क्योंकि खुश होने से ज्यादा खुश दिखने में ही मजा लेने लगती थी मैं, जिससे नीलम जैसे लोगों को कंफर्मेशन होती थी कि हाँ, जॉब पर जाने वाली लेडीज बेहतर होती हैं, जो कि वास्तविकता नहीं होती। हाँ, और वास्तविकता ये है कि संबंधों की जो परेशानियां एक हाउसवाइफ को होती हैं, हम वर्किंग लेडीज को वो सभी परेशानियां भी होती हैं। उसके अलावा जॉइंट फैमिली में घर की दूसरी लेडीज को लगता है कि ये अगर पैसे कमाती है तो अपने लिए कमाती है, हमें थोड़े ना दे देती है। जबकि लेडी के कमाए हुए पैसे ज्यादातर जॉइंट में ही यूज होते हैं। और घर का सारा काम भी कम से कम हमारी सोसाइटी में तो घर की लेडी पर ही पड़ जाता है। बल्कि हमारी उम्र की लगभग सभी लेडीज का माइंडसेट यही है कि घर का सारा काम अपने ऊपर ले लेती हैं, ताकि घर के बाकी लोगों को ये ना लगे कि हम कम काम करते हैं।
और फिर अगर घर में किसी के भी जेस्चर्स ऐसे होते हैं कि ये तो कुछ करती ही नहीं, तो मन बहुत खराब होता है। तो इस तरह हम भी मन और संबंधों की समस्याओं से घिरे ही रहते हैं, जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। देखो सुमिता, एक लेडी के लिए घर, बच्चे, हस्बैंड, इन सबको ठीक से हैंडल करना एनफ चैलेंजिंग होता है। फिर इन लॉज एंड अदर पेटी इश्यूज एंड कंटीजेंसीज भी तो हैं। अब ये मैं कोई नीलम को या किसी भी और औरत को जॉब ना करने की तरफ नहीं ले जा रही। मैं किसी से ये उम्मीद भी नहीं कर रही कि वो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही सोचे या उस पर चले। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि जॉब करने के और जॉब ना करने के सारे पहलू दिखा दूं, ताकि नीलम जैसी लेडीज को कुछ स्पष्टता मिले। सारे पहलू देखने के बाद निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मत करो कोई भी जॉब। सही कहा आपने। हम सभी जानते ही हैं कि श्रीतारा में कोई निर्णय नहीं दिए जाते, बल्कि दी जाती है निर्णय लेने की समझ। दिखाए जाते हैं आपकी समस्याओं के सारे सारे पहलू जो आप खुद से नहीं देख पा रहे। सारे पहलू देखने के बाद जो निर्णय आप अपनी जिम्मेदारी से लेते हैं, उन निर्णयों को लेने के बाद फिर रिग्रेट नहीं होता। क्योंकि ये बातचीत कुछ लंबी होती जा रही है, तो इसे यहीं खत्म करके बाकी के पहलुओं की बात हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।